नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका संपूर्ण भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के थाना रामपुर मथुरा के ग्राम रमनगरा पारा में मंदबुद्धि अधेड़ से बलपूर्वक बैनामा करवाने तथा उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में भुक्तभोगिनी पत्नी ने मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को पत्र देकर बैनामा निरस्त कराने तथा दबंगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। रामपुर मथुरा सीतापुर थाना रामपुर मथुरा ग्राम रामनगर निवासी कौशल्या देवी पत्नी राम हेत ने मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को दिए गए पत्र में कहा है कि उनका पति काफी मंदबुद्धि का है। इसी के चलते इसी गांव के निवासी राधेश्याम पुत्र जानकी शरण पंकज मोटू पुत्रगढ़ राधेश्याम प्रेमचंद्र रामचंद्र पुत्र हरिशंकर तथा रेणुका पत्नी राधेश्याम की नियत उसके 30 बीघा कीमती जमीन पर काफी समय से लगी हुई थी, जिसकी शिकायत भुक्तभोगी महिला ने उच्चाधिकारियों से भी की थी तथा इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा द्वारा नियुक्त उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह द्वारा की जा रही थी। लेकिन इसी बीच इन दबंगों ने उसके पति का अपहरण कर लिया और रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामा लिखाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच कौशल्या देवी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर इन दबंगों ने अपने अन्य साथियों के साथ भुक्तभोगी महिला की लात घूंसों से जमकर पिटाई की तथा 302 का फर्जी अभियोग पंजीकृत कराने की धमकी भी देने लगे और उसी दिन उसके पति को लाकर उसकी भूमि का बैनामा भी करवा लिया। भुक्तभोगी महिला ने अपने बच्चों एवं पति के जीवन यापन के लिए जहां बैनामा निरस्त कराने की मांग की है, वहीं अपहृत पति को भी वापस दिलाए जाने की मांग की। PAD न्यूज के लिए यूपी हेड गगन मिश्रा की खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? कौशल्या शुक्ला। आपके पति का नाम? रामहेत शुक्ला। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पारा रामनगरा। क्या समस्या है आपको? मेरे पति से ज़मीन लिखवाना चाहते थे। आपके पति से कौन जमीन लिखवाना चाह रहा था? उनकी भाभी। उनकी भाभी। भाभी का नाम? बीना उर्फ रेणुका। बीना उर्फ रेणुका जी। तो जमीन आपके पति से काहे लिखवाना चाह रही हैं? उनके कुछ संबंध अलग थे। हम्म। बहुत दिन से हमें आशंका थी कि ये लिखवा लेगी। हाँ। लेकिन जब हमें पता चला कि इनके रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश हुए इसके स्टाम्प, उसी दिन कुछ आदमियों ने फ़ोन किया कि ये ज़मीन उनकी भाभी लिखवाने आज गई है। गांव से पता चला हमें। हम वहाँ गए तो वो मौजूदगी हालत में मिले हमें। फिर वहाँ से वो जो हमें देखा तो भाग गए दोनों लोग। उसके बाद हम थाने गए, वहाँ FIR लिखवाया। हाँ। फिर FIR लिखवा करके हम फिर वापस चले आए। हाँ। फिर दूसरे दिन हम पहुँचे थाने रामपुर मथुरा। न थाने में जो आपने FIR लिखवाई थी कि प्रार्थना पत्र दिया था? FIR लिखाई थी। हाँ। फिर वहाँ पे उन्हें बुलाया गया। जब वहाँ थाने पहुँचे तो वहाँ पे आकर के उन्होंने मतलब सुलह भी करवाया था। सुलह किसने करवाया? सुलह करवाया रामपुर थाने में एसओ सर। रामपुर थाने में OP तिवारी जी? जी। फिर सुलह की लिखित कापी है आपके पास? जी, लिखित कापी है। उसमें सुलह में उन्होंने क्या करवाया था? सुलह में करवाया था कि ये इनका पति अपने भाभी के साथ नहीं रहेगा। हाँ। बीवी बच्चों के साथ रहेगा। हाँ। इतना सुलह करा करके वो चले गए। हाँ। फिर उनके भाभी उनको लेके वहाँ से निकल गए। हम बैठे ही रहे वहाँ। फिर इसके बाद हम वहाँ बैठे रहे, सुबह शाम के चले वहाँ से। जब हम दूसरे दिन फिर पहुँचे, जब वहाँ पहुँचे तो वो लोग गए वहाँ से। फिर 2 महीना हो गए, करीब 3 महीना जी। तब से उनका पता ही नहीं चला। वो भाभी और देवर गायब ही रहे। हाँ। फिर इसके बाद जब वो गायब हो गए, हम लोग बहुत पता लगाया उनका और पुलिस भी पता लगाया। उनका अपहरण का मुकदमा भी डाल दिया, लेकिन आज तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अपहरण का मुकदमा उनका चलता रहा। फिर इसके बाद हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस में बैठने लगे। 2.5 महीना रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे। रजिस्ट्री ऑफिस में कहाँ बैठ रही थी आप? एसओ सर कह रहे थे यहीं पे बैठो, आएगी लिखने तो रजिस्ट्री ऑफिस में ही। सही बात है। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हम 3 महीना तक 2.5 महीना तक वहाँ बैठे रहे। और एक दिन आए तो एसओ सर यहाँ से रामपुर थाने से पहुँचे वहाँ, तो वो लोग फिर भग गए। फिर भग जाने के बाद वो 15 दिन बाद फिर आए। हाँ।
यहाँ पर जब पहुँचे वो तो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार कहने लगा राकेश शर्मा हाँ कि कुछ पैसे लेके यहाँ से हट जाओ। हाँ मैं बोली कि मैं नहीं हटूंगी क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, ये बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य कैसे चलेगा। किसने बोला था कि जो है पैसे लेके यहाँ से हट जाओ? रजिस्ट्रार राकेश शर्मा। राकेश शर्मा बोले थे कि यहाँ कुछ पैसे इनसे ले लो और यहाँ से चले जाओ, मतलब कि रजिस्ट्री उनको करने दो। और तुम्हारी मांग लंबी है। तो ये मैं रजिस्ट्रार बोला कि मैं तो रजिस्ट्री करूँगा क्योंकि किसी की सरकार है, वहाँ से आदेश है, कोई बर्बाद हो या बच्चे बर्बाद हों इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये आदेश है सरकार का कि लिखाया जाए और लिखा जाए, उसका स्टाम्प बन चुका है। फिर मैं वहाँ बैठी रही, नहीं हटी। जब वहाँ बैठी रही तो वो लोग मतलब जो वकील थे उनके, गौरव सिंह, मुन्ना सिंह, सरोज, विनोद और अन्य वकील थे उनके, उन लोगों ने वहाँ से हटाना चाहा, दंगा फसाद किया, लेकिन फिर भी मैं नहीं हटी। जब दोबारा वो लोग आए रजिस्ट्री ऑफिस, फिर उन्होंने कुर्सी फेंकी, मेरा मोबाइल छीना, पर्स छीना। वकीलों किसने आपका जो है मोबाइल पर्स जो छीना? वही जो उनके भल्लर के 2 लड़के थे, पंचम, भोंदू, और वो उनके साथ भल्लर आपके जेठ हैं? जी भल्लर जेठ है। उनके लड़के पंचम और भोंदू। और उनके साथ जो अन्य आदमी थे वो भी थे साथ में, जो उनके वकील थे वो भी साथ में थे। सब लोगों ने छीन लिया मोबाइल और पर्स। मेरे बेटे को, मुझे और जो वहाँ गांव के लोग हमारे हेल्प के लिए बैठे थे उन लोगों को मारा, जो अन्य आदमी थे उनको भी मारा। वो 12-13 वकील किए थे। उन्होंने 12 लाख रुपए वकीलों को दिया था। कि कितना रुपया? 12 लाख। फिर उसमें कोई ना तो अधिकारी बोला, ना तो कोई बोला। मुर्दा जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे वो वकील। वहाँ पे काफ़ी हंगामा किया और हमें मार पीट करके बाहर निकाला, फिर रोड पे मारा वकीलों ने। मैंने रामपुर थाने एसओ सर के पास फ़ोन किया। एसओ सर बोले मैं नहीं जानता कुछ, कोतवाल जाने, महमूदाबाद कोतवाली का। इसके बाद मेरा फ़ोन ही छीन गया। हम लोगों को कोतवाली में जा कर के बंद करा दिया। हम 3 घंटा वहाँ बंद रहे। फिर भाभी और देवर को लेके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री करवा लिया मेरे पति से। रजिस्ट्री करवा लिया? रजिस्ट्री करवा लिया। तो कितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है? 32 बीघा की रजिस्ट्री हुई है, पूरी ज़मीन लिखवा लिया। और उनका दिमाग भी कम है। आपके पति का? पति का। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 3 हैं। एक उम्र 22 साल, एक 22 साल का भैया है जी, और एक है 18 साल, लड़की है 15 साल। लेकिन वहाँ 3 घंटे के बाद हमें जब छोड़ा, हम वहाँ से आए तो इन लोगों ने मारने की फिर मतलब साजिश रची मेरे जेठ के लड़के ने कि कहीं भी मिल जाए माँ बेटे इनको जान से मार दो। हम लोग वहाँ खड़े रहे। फिर इसके बाद वहाँ से निकल लिया, रामपुर थाने गए। हमें रामपुर थाने भेजा गया यहाँ से कि तुम्हारे मतलब जब वहाँ जिम्मेदारी ली गई थी कि जब तक बीवी बच्चों से पूछा नहीं जाएगा तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। एसओ सर कहने लगे कि अगर रजिस्ट्री हो जाएगी तो मैं उनका ये हाल करूँगा जो दिखाने लायक नहीं रहेंगी, और तुम यहीं पे बैठो। मैं रजिस्ट्री ऑफिस में 2.5 महीना बचाती रही, लेकिन एसओ सर ने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, ये आप 2.5 महीने तक जो तहसील में बैठी रहीं जी, तो क्या आपने कोई कागजी कार्यवाही की या किसी थाने में एप्लीकेशन दी कि आपकी रजिस्ट्री न होने पाया, आपका बैनामा न होने पाया, आपके पति जो अपनी भाभी को बैनामा करवाना चाहते थे, इसके लिए कोई आपने रोकथाम की कोई उपाय किया? किसी को एप्लीकेशन या किसी को लिखित तहरीर या प्रार्थना पत्र या FIR दर्ज कराई किसी प्रकार की? मैंने FIR दर्ज कराई थी पहले OP तिवारी को, रामपुर थाना मथुरा में। जी हाँ। 2 एप्लीकेशन हमने SDM सर को दिया था। जी हाँ। 4 एप्लीकेशन हमने SP को दिया। जी हाँ। 4 एप्लीकेशन DM को दिया सीतापुर। क्या इनकी फोटो कापी है आपके पास? जी, फोटो कापी है। अच्छा, ये बताइए क्या इसके बाद किसी ने कार्यवाही की? जी किया। किसने? OP तिवारी ने, थाना रामपुर मथुरा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हाथ से ही एप्लीकेशन बना के
रजिस्ट्रार को दिया करके क्या दिया था? महमूदाबाद कोतवाली में। क्या दिया था एप्लीकेशन में? उन्होंने ये कहा था कि इनकी बीवी बच्चों को मैंने यहाँ बैठा दिया है और बिना इनके पूछे रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए और बिना बीवी बच्चों के रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या इसकी फोटो कॉपी है आपके पास? जी मेरे पास फोटो कॉपी है। दिखाएंगी आप? अब जो है आपके पति ने आपकी भाभी के नाम आप बता रहे हैं कि बैनामा कर दिया, जी तो अब आप अपने बच्चों के लिए या अपनी बेटी के लिए या अपने लिए अब आगे आप कौन सी कार्यवाही करेंगे? आपकी क्या प्रोसेस होगी आगे? मैं अब यही करूँगी कि बच्चों सहित पहले दूंगी एप्लीकेशन डीएम ऑफिस, इस डीएम ऑफिस सीओ सर के पास जाऊंगी, सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराऊंगी मैं और डीएम ऑफिस के सामने धरना दूंगी। सिविल कोर्ट में मैं मुकदमा डालूंगी। अगर दाखिल खारिज नहीं रुका तो मैं तीनों बच्चों को लेके मिट्टी का तेल डाल के वहीं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों और बेटी का कोई यहाँ पर भविष्य कोई नहीं है, उनके लिए कोई सहारा नहीं है। हमें बेटी की शादी करनी है तो हम कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे तीनों बच्चों को लेके हम। आप 2.5 महीने तक रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठी रहीं, इधर उधर दौड़ रही हैं आप, तो आपकी इसमें जो है मदद कौन कर रहा है? कुछ गांव के लोग मदद करते हैं जो मेरे दामाद लगते हैं, कुछ मदद करते हैं जो कुछ सगे संबंधी हैं, कुछ मदद करते हैं जो मेरे सगे रिश्तेदार हैं, और जो रिश्तेदार हैं सगे उनका भी आरोप लगा रहा है गंदा। जो कुछ मतलब आरोप लग रहे हैं तो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदारों से ही आरोप लगा रहे हैं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब 25 साल से गायब है या 20 साल से गायब है, उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं। किसके साथ? हमारे बुए के लड़के हैं, हमारे दामाद लग रहे हैं जो। तो जो बुआ का लड़का है, जो बुआ के लड़के मतलब आपके भाई हुए ना? बिल्कुल हमारे भाई हुए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विनोद। विनोद। हाँ तो जो विनोद है इनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।